हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग निकालना सीखेंगे आक्सीकरण संख्या कि आक्सीकरण संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यदि क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, यदि आक्सीकरण संख्या आपको निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती होगी तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के बाद आक्सीकरण संख्या में तो थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी। जिनको आक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आती तो कुछ समय रुकिए, आपको 100% आक्सीकरण संख्या निकालना सिखा दूंगा जी। तो चलिए आक्सीकरण संख्या निकालने से कुछ पहले कुछ चीजें हम लोग जान जाते हैं ताकि मुझे आक्सीकरण संख्या निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो चलो जी देखते हैं यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या कितनी है? +1 है। कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, +1 है। उसी तरह से आपका सोडियम हो जाएगा, सोडियम का कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और पोटेशियम का कितना हो जाएगा मेरे भाई? पोटेशियम का +1 हो जाएगा। ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग, कुछ ही चीज़ें, ज़्यादा नहीं। मैग्नीशियम का कितना होता है वैसे जानते भी होंगे आप लोग, मैग्नीशियम का कितना होता है? +2 हो जाता है। ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? -2 हो जाता है। और हाइड्रोजन तो जान ही गए। इसी तरह से फ्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है। सबका नहीं, जो कुछ ही चीज़ें हैं जो बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए इसी चीज को याद रख लो, सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन याद रखना है और ऑक्सीजन याद रखना है, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का आक्सीकरण संख्या निकालिए। इसमें क्या निकालनी है? सल्फर का आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण संख्या किसका निकालना है? सल्फर का। तो आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा कि यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का आक्सीकरण संख्या निकालिए। तो आक्सीकरण संख्या सल्फर का कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे जी। देख मेरे भाई, तो मान लेंगे, माना सबसे पहले लिखेंगे, माना सल्फर का आक्सीकरण जो संख्या होती है उसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। सल्फर का आक्सीकरण संख्या, माना सल्फर का आक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? आक्सीकरण संख्या = x को मान लेते हैं। अब देख भाई, तो सल्फर के स्थान पे क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। सल्फर का स्थान पे क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। उसके बाद दोनों के यौगिकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं, इसको याद रखना तो पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है, इसको याद रखिएगा जी। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? ब्रैकेट में -2 को ब्रैकेट में लिख देंगे ना, ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस है। और कितने ऑक्सीजन है मेरे दोस्त? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अभी कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सबको समझ में आ जाएगी। इस पर कोई चार्ज है? नहीं चार्ज है, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। अभी देखो 10-15 एग्जाम्पल हैं, 16 एग्जाम्पल मान लो। तो यदि 15 एग्जाम्पल को यदि अच्छे से पढ़ना तो 100% गारंटी मैं देता हूँ आपको, ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो आ ही जाएगा ये। देख मेरे भाई, यहाँ पर x को x लिख देंगे, माइनस प्लस से माइनस, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर माइनस f बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 0 तो लिखेंगे ही नहीं। तो x बराबर +4, प्लस लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होती है। यही इसकी आक्सीकरण संख्या आ जाती है। सल्फर का आक्सीकरण संख्या कितना आ गई? +4 हो गई। अगला एग्जाम्पल हमारा है, H2SO3 में आक्सीकरण संख्या निकालिए। किसका? सल्फर का। इसमें भी किसका निकालना है? सल्फर का। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस समय क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना लिखा रहा हूँ, सल्फर का परिवार। ठीक, देख मेरे भाई, यौगिक H2SO3 में आक्सीकरण संख्या निकालिए सल्फर का। इसमें दिया रहता है कि यौगिक H2SO3 में सल्फर का आक्सीकरण संख्या निकालिए, या नीचे डैश किया रहता है, दोनों से कोई एक किया रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हल में क्या लिख देंगे? हल में लिखेंगे मेरे भाई, माना सल्फर का आक्सीकरण संख्या, सल्फर का आक्सीकरण ये नहीं रहेगा, चलो इसको मिटाते हैं। आक्सीकरण संख्या कितना लिख देंगे मेरे दोस्त? x लिख दिया। अब सल्फर का आक्सीकरण संख्या क्या लिख देंगे? x लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं और इसके पहले भी बताया था, हाइड्रोजन का कितना x होता है? +1 होता है। जितना चार्ज होती वही होता है मेरे दोस्त। तो हाइड्रोजन का 1 लिख देंगे, +1, प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस को नहीं लिखते हैं जी।
हाइड्रोजन का +1 होता है, 1 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अब देखो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कुछ है? नहीं है, तो इसमें लगा देते हैं प्लस का साइन लगा देते हैं। उसके सल्फर को क्या माने हैं? यक्स, माना सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या यक्स। अब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखो जी ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। अभी बताएं हमने, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? -2। कितने ऑक्सीजन है मेरे दोस्त? 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पर कोई चार्ज है पूरे यौगिक पर? नहीं चार्ज है, तो बराबर क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। अब देखो 2 1 का नाम 2, 2 1 जा 2 प्लस यक्स, प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 दूना 6 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स को इधर रखने दीजिए और बिना एक्स अंक वाले को उधर कर दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे प्लस एक्स बराबर -6 है तो उधर जा क्या हो जाएगा? +6। प्लस को नहीं लिखते हैं, यहाँ प्लस ना लिखो, लिखो या ना लिखो बात बराबर होता है। और देखिए जब उधर 2 जाएगा तो प्लस में इधर में है, नहीं कुछ लिखा है तो क्या लिखा रहता है? प्लस रहता है, तो उधर जाए क्या हो जाएगा? -2। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 4 आ गया जी। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को बताना है। फिर से अब रहने दो, माना सब लिखना भुला जाइए। माना सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आज इस बार सिर्फ लिख दूंगा ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू क्या मान लेंगे मेरे दोस्त? एक्स मान लिया, एक्स को मान लिया। अब यहाँ पर आइए, हाइड्रोजन कितना है? पहले हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है? +1। ये सबसे पहले आपको बताया मैंने यहाँ पे, इसको सब लोग याद रखिएगा जी, हमेशा हमेशा इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। इसको याद रखिएगा, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ थे हम लोग? ये हो गया था, यहाँ पे थे। सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लिया? एक्स मान लिया। देखो क्वेश्चन में तो दिया ही रहेगा, किसको बताना क्या है। हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस सल्फर का कितना माने हैं? यक्स माने हैं। और देखिए 2 यौगिक के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, भूलना मत इसको। सल्फर ये नहीं कि मैथ वाले स्टूडेंट मार दे गुड़ाई कर दो, कह रहे कुछ नहीं है तो गुड़ा मार दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में प्लस लगाया, सल्फर को एक्स माना और सल्फर ऑक्सीजन के बीच में प्लस लगाया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, और गुड़े कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 0। अब देखो कोई चार्ज नहीं है तो क्या लिखते हैं? बराबर 0 लिख देते हैं। तो 2 1 का नाम 2 प्लस एक्स प्लस माइनस से माइनस, 4 दूना 8 इक्वल टू 0। अब देखो या तो यहीं जोड़ घटा दो या तो उधर कर लो, कुछ भी कर लो भाई, हमने तो ये उधर ही करेंगे। हमने प्लस एक्स को इधर ही रहने दो, 8 माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। 2 है उधर जाकर के प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? -2। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखो ये बातें समझ में आ रही है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, 6वां देखेंगे। SO2Cl2 में ऑक्सीकरण संख्या निकालिए सल्फर का। सब में सल्फर का ही निकालना है जितना ये सब दे रहा हूँ। SO2Cl2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। अब देखिए हाल में आ जाइए, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना माने हमने? एक्स को माना, यही ना मेरे दोस्त माने हैं। तो सल्फर का स्थान पे क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, सबको याद होनी चाहिए। गुड़े कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह लगाया, साइन लगाया। क्लोरीन पे कितने चार्ज होते हैं? -1। हमेशा याद रखना चाहिए, 5-6 को हैं, सब 5-6 हैं, उसको याद रखिएगा। जो पहले पेज पे लिखे हैं उसी को मैक्सिमम लगभग 90% बार वही पूछता है। तो क्लोरीन कितना होता है? -1 होता है। और कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन, तो नॉर्मल सबको याद होनी चाहिए, क्लोरीन का -1 होता है। अब देख भाई, तो x प्लस माइनस से माइनस, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4
2 दूना 4 हो गया, ए प्लस माइनस से माइनस 2 एक का नाम 2 इक्वल टू 0, एक्स -4 -2 -6 हो जाएगा ना इक्वल टू 0। जब दोनों माइनस माइनस रहते हैं दोनों जोड़ जाते हैं, लेकिन तो आंसर माइनस में आता है, तो माइनस माइनस से -6, 4 2 6, तो एक्स इक्वल टू बराबर उधर जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया +6 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 7वां, H2H2O4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए जी। हाँ जी, तो माना सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेंगे, माना सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स मान लेंगे। थोड़ा यूनिक है इस चीज़ की याद रखिएगा, हर तरह से क्वेश्चन आपको हम देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, गुण कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। सल्फर का कितना माने हैं, एक्स माने हैं, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सल्फर है तो 2 से क्या कर देंगे एक्स में। देखिए सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हमने माना एक्स, एक्स को लिखा, कितने सल्फर है, 2 सल्फर है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी जितना होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। ऑक्सीजन का -2 और कितने से गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, 7 है तो 7 से गुणा कर दीजिए। कोई चार्ज है किसी पे, नहीं चार्ज है तो 0 लिख दीजिए। आप देखिए 2 एक का नाम 2 प्लस 2 गुणे एक्स 2x, जानते हो ना 2 गुणे एक्स बराबर कितना होता है 2x, ये सब चीज़ें जानते होते हैं आप लोग। 2x प्लस और माइनस से माइनस, प्लस माइनस से गुणा होता है, जानते हो ना माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस गुणे प्लस इक्वल टू कितना होता है प्लस, यानी समान चिन्ह से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाती है। ये सब चीज़ें जानते होंगे आप लोग। तो माइनस प्लस से गुणा कर दिया तो माइनस, 7 दूना 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए सबको उधर कर दीजिए अंक वाले को, और देखिएगा ये अंक नहीं है इसको इधर ही रहने देंगे, 2x मल्टीप्लाई है ना तो x वाला पद को इधर ही रहने देंगे, इक्वल टू लगा देंगे, 14 उधर करेंगे तो -14 उधर जाकर क्या हो जाएगा +14, ये +2 है तो इधर जाकर के -2। अंक वाला जो टोटली अंक है उधर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए लड़कियां अलग बैठती हैं ना क्लास में, लड़के अलग बैठते हैं, तो समझ लीजिए अंक वाला लड़की है उसको उधर कर दो, और बिना अंक वाला या एक्स से जो मल्टीप्लाई है या विदाउट एक्स है ओनली एक्स है उसको इधर कर दीजिए। खैर छोड़िए वाला की बात है। 2x इक्वल टू 14 में से 2 जा 12, 14 में से x जा 12, जानते 14 में से 2 जा 12। आप एक चीज़ जानते होंगे, यदि मान लीजिए 2x इक्वल टू 6 हो तो x इक्वल टू कितना हो जाता है 6/2, ये ऊपर चला जाता है नीचे चला जाता है। देखिए जिससे जुड़ा रहता है नीचे जाता है, सोच लेना जो जल्दी जुड़ता है वो नीचे आता है, ध्यान रखें इस चीज़ को। यहाँ पर वही हाल है, जुड़ा बेचारा नीचे आ गया। देखिए इसी तरह से और एग्जांपल देते हैं, 3x इक्वल टू मान लीजिए 10 हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3, यानी x से जो जुड़ा रहेगा गुणांक में रहेंगे वो नीचे चला जाते हैं, पता है ना। हाँ जी, तो इसी तरह से यहाँ भी देखिए 2x बराबर 12 तो x इक्वल टू कितना हो जाए 12/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से पहाड़ा पड़िए, 2 के 2 दूनी 4 2 3 6, 2 छक्के 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, यही इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर 6 होता है, चाहे तो लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए 8वां, Na2H2O3 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। चलिए निकालते हैं हम लोग। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है +1 होता है, सोडियम का कितना होता है +1 होता है, और ऑक्सीजन का सभी लोग जानते हैं -2 होता है। चल भाई इधर आइए, सोडियम को हमने क्या माना कि वो दिया ही जानते हैं 1 होता ही है, और कितने सोडियम है 2 सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर को क्या माने हमने x माना, कितने सल्फर हैं 2 सल्फर है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। हाँ जी, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया ना, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है,
कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 0 लिख दिया। बातें समझ में आ रही सबको? हाँ जी, देखते हैं। 2 एक का नाम 2 प्लस 2 गुणे x 2x प्लस माइनस से माइनस 3 दूना 6 इक्वल टू 0। ये बातें सबको समझ में आ रही होंगी? हाँ जी। अब इधर देखिए, x वाला पद इधर लिखिए, बिना x वाले को उधर ले जाइए, बराबर को उधर। 0 तो हट ही जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो जी, प्लस 6 माइनस 6 है तो उधर जाकर के प्लस 6 हो जाएगा। प्लस लिखो या ना लिखो, बातें की होता है, लिख दो, कोई मतलब नहीं है। प्लस 2 है, उधर जाकर के माइनस 2 हो जाएगा। चिन्ह बदल जाते हैं ना बराबर को उधर जाने से। तो 2x इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2। तो 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2। अतः सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी मेरे भाई। नेक्स्ट देखेंगे, 8वां एग्जाम्पल है, जो भी हो। N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, नाइट्रोजन परिवार। हाँ जी, आइए देखते हैं। माना, क्या लिख देंगे सबसे पहले, आप सफ़ी पे लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, माना नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण, पूरा लिख देंगे आप कॉपी पे, ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू x लिख देंगे। x हो गया मेरे भाई। नाइट्रोजन को हमने क्या माना, x माना, चल भाई x लिख दिया। कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड जितने होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब देखो, कोई कहता है ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं, -2 होते हैं, सही बात है, लेकिन तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। H2O2 में कितने चार्ज होते हैं, -1 चार्ज होते हैं। ऑक्सीजन का -1 होता है। खैर अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, खैर छोड़ो, इधर आइए। x 2 गुणे x कितना हो जाएगा, 2x प्लस माइनस से -2 इक्वल टू 0। यह कितना हो जाएगा, 2x, माइनस को उधर जाएंगे लेकर के तो क्या हो जाएगा, +2। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2/2, 2 एक का नाम 2, यानी x इक्वल टू 1, यानी +1 इसका ऑक्सीकरण संख्या आ जाती है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट देख भाई, NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, देखते हैं भाई। माना नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू x को मान लेते हैं। मान लिया x को, तो नाइट्रोजन क्या कर देंगे, x लिख देंगे। नाइट्रोजन के प्लेस पे क्या लिख दिया, x लिख दिया, और -x प्लस बीच में लगा देंगे ना दोनों के। ऑक्सीजन कितना आता है, -2 इक्वल टू 0। तो x बराबर प्लस माइनस से -2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर माइनस है, बराबर उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। चल भाई, अगला एग्जाम्पल हमारा है N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। चलिए मान लेंगे, माना नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू x माना। चल दोस्त आ जा इधर, नाइट्रोजन का कितना मान लिया, x मान लिया। अब देख बढ़िया से, नाइट्रोजन का x माना मेरे दोस्त। चल भाई, तो x कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 से गुणा कर देंगे ना, 2 से गुणा कर दिया। अब देखो दोनों यौगिकों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होते हैं, -2। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। चल 2 से गुणे x कितना हो जाएगा, 2x प्लस माइनस से -3 दूना 6 इक्वल टू 0। अंक वाला उधर कर दीजिए। अब कहोगे सर जी ये भी तो अंक वाला है। अरे भाई अंक वाला है, सही बात है, लेकिन गुणांक है ना x का, तो अंक वाला नहीं कहेंगे इसको। 2x बराबर -6 उधर जाएगा तो 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6/2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अतः
नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बराबर +3 हो जाता है। नेक्स्ट, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। चलो भाई, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग बताते हैं। माना नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बराबर, मान लो भाई, माना नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना लिख देंगे, x लिख दिया। x हो गया ना, नाइट्रोजन का स्थान पे x लिख दिया, दोनों के बीच में प्लस का साइन। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, गुणे 0। जितने होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, शायद सब पता होगा। चलो भाई, x प्लस 3 का नाम 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कितने में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। नाइट्रोजन का माइनस में आ गया यार, अजगह हाल है इसका, तो -3 हो गया। चल दोस्त, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलो दो तीन एग्जाम्पल और है बस। नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए आप लोग। देखो जी, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है, 1 ही हाइड्रोजन है, कोई बात ही नहीं। नाइट्रोजन का कितना मान लेंगे, x लिख देंगे यहाँ पे। माना नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी, x है, तो नाइट्रोजन का स्थान पर x है, प्लस दोनों के बीच में प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 गुणे 3 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस माइनस प्लस से 1 प्लस x माइनस प्लस से माइनस, 3 दूना 6 इक्वल टू 0। बातें समझ में आ रही है। चलिए, x बराबर लिख देंगे, अंक वाला को उधर कर लीजिए, -6 है तो उधर जाकर के +6 हो जाएगा, 1 प्लस में है तो उधर जाकर के -1 हो जाएगा, तो x बराबर 6 में से 1 जा 5। यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहे होंगे। चल भाई, 2-3 एग्जाम्पल और है, 2 एग्जाम्पल इसके बाद भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, खतरनाक क्वेश्चन, अमोनिया में PH4 ही क्या, चलिए PO3 PH4 NH4 रहेगा। चल इसको NH4 लिख दे, NH4 रहने दो। अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो लिख देंगे माना नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू x हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का स्थान पे क्या लिख देंगे, x लिख दिया ना। हाँ जी, प्लस 1 होता है ना हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने से हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। चलो जी, बराबर 0 नहीं, इस पर कितने चार्ज है, +1 चार्ज, इसको ना लिखो, दूर है तो छोड़ो, +1 चार्ज है तो बराबर +1, प्लस में है तो प्लस लिखते हैं, माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल अगला माइनस में आएगा। चल भाई, x को लिखा, प्लस 4 का नाम 4 इक्वल टू +1, प्लस लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। अब देखिए, x बराबर हो जाएगा, +1 है तो +1 रहने दीजिए उधर, बराबर उधर कोई चेंजिंग तो होगी नहीं, इधर लाएंगे तब ना चेंजिंग होगी। अब इसको हम लोग उधर लाते हैं, तो प्लस में 4 है तो -4 हो जाएगा, तो x बराबर 1 में से 4 जा -3। देखिए, 4 में से 1 जाता है तो +3 लिखते हैं, लेकिन 1 में से 4 जाएगा तो -3। 8 में से 6 जाता है जिस प्रकार, तो 8 में से, चलो इसको छोड़ो। देखो जी, 8 में से 6 जाता है तो 2 लिखते हैं, वही 6 में से 8 जाएगा तो कितना लिख देंगे, -2। 5 में से 1 जाता है तो 4 लिखते हैं, वही 1 में से 5 जाएगा तो -4 लिखते हैं। सेम उसी तरह से 1 में 4 जाएगा तो -3 लिख दिया, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, -3 आ गया। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मेरे भाई, चला जा। PO4 -3, फास्फेट पर -3 चार्ज है, PO4 -3 में आए। फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, P का 15 वाला फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। चलिए, माना फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू x मान लेंगे,
तो फास्फोरस का स्थान पे क्या लिख देंगे, X लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। कितने से गुणा है बेटा, 4 से। 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितने चार्ज है, -3 चार्ज है तो -3 लिख दिया। अब वो बगले थोड़ी लिखें, कोई मतलब थोड़ी रहेगा, बगले लिख दो, इधर ही लिखते हैं माइनस। अब देख भाई एक्स, ये कैसा वाइट हो गया जी, वाइट है तो वाइट होना चाहिए, कैसे रेड हो गया, भूत आ गया क्या। चल भाई x प्लस माइनस से -4 दूना 8 इक्वल टू -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 बराबर उधर जितना जो अंक होता है जिसमें उसी में लिखते हैं। चलो भाई -3 है तो -3 लिख दे, चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन तो इधर से ज़्यादा पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी ना, तो माइनस है तो प्लस हो जाए, पेनाल्टी कुछ नहीं था, वैसे मजाक में बोल दिया। माइनस है तो प्लस होता है, विपरीत चिन्ह हो जाते हैं। प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस में हो गया, x इक्वल टू 8 में से 3 जा 5, अरे वही बात है, 8 में से 3 जा बराबर 5, वही वाली बात है, 8 में से 3 जा 5, ये इसकी आक्सीकरण संख्या हो जाती है। अरे लिखो 8 - 3 लिखो बराबर 5 लिखो, या -3 + 8 लिखो, बात एक ही होता है ना, +8 ही ना होता है। चल भाई ये भी 5 ही आएगा, उसी तरह से भी है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल आपका है, खतरनाक क्वेश्चन हमारे पास है, MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। अभी आपको होमवर्क देंगे, एक क्वेश्चन आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। MnO4 में, इसको नहीं बताएंगे, अगला एग्जांपल देंगे। MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो लिख देंगे माना, भाई साहब तो फास्ट पढ़ सकते हैं, माना मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू x मान लेंगे, x हो गया। कितने ऑक्सीजन होते हैं, -2 होते हैं ना, ऑक्सीकरण संख्या कितने चार्ज हैं, सॉरी कितने ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जितना है, इक्वल टू कितने चार्ज है, -1 चार्ज है तो -1 लिख दिया। बात समझ में आ रही होंगी। चल भाई माइनस प्लस से माइनस, 4 दूना 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 ऑलरेडी तो यहाँ पर है माइनस में, तो माइनस लिख दिया, लेकिन तो माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाए तो 7 हो जाएगा। ये इसका 7 आंसर आ गया, यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या 7 हो गया। चलिए भाई आपका HW है, कमेंट में इसको लिख करके बताएंगे। SO4 में सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऑक्सीकरण संख्या बताइए मेरे दोस्त, इसी को आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मतलब सब्सक्राइब कर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि यार मान लीजिए कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसीलिए। तो आप ऐसी तरह से वीडियो और भी देखना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि किस चीज़ को टॉपिक पढ़ानी है तो बता दीजिएगा आप लोग को। लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 का सारे केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स सारे चीज़ें यहीं पे पढ़ाई जाएंगी। आज मतलब इसी तरह से डेली अब पढ़ाया जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।